आज नेपाल भारत के रिश्ते न तो दोस्ती के रिश्ते में हैं और न ही दुश्मनी के टकराव में। हालांकि चीन पर बढ़ती निकटता और निर्भरता की धारणा के कारण ऐसी अफवाहें हैं कि भारतीय प्रतिष्ठान और राजनीतिक हलकों ने नेपाल को हिला दिया है। दोनों सीमावर्ती देश न केवल राजनीतिक मुद्दों के कारण अवसाद की स्थिति में हैं। भूगोल और प्रकृति ऐसे संप्रभु विषय हैं जो नेपाल और भारत के बीच तनाव पैदा कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि कहा जाता है कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, ये दोनों देश समस्या को हल करने के लिए सहयोग करने में असमर्थ हैं। नमस्ते, समृद्ध मीडिया में आपका स्वागत है। नेपाल में भारतीय मुद्रा पर प्रतिबंध का भारत के यूपी और बिहार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर चर्चा करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल समृद्ध मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि समाज से जुड़े इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। आज सीमावर्ती नेपाली बाजार में व्यापारी भारतीय रुपए लेना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। माइक्रोफाइनेंस, पेट्रोल पंप, सहकारी समितियों ने भी भारतीय रुपए स्वीकार करना बंद कर दिया है। पिछले दिसंबर के मध्य तक सीमा पार भारतीय बाजार में 1000 भारतीय रुपए बदलने के लिए 1650 से 1700 नेपाली रुपए चुकाने पड़ते थे। वैध दर पर भले ही यह 1600 रुपए था, लेकिन इसे दर से अधिक पर लेने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि भारतीय रुपए मिलना मुश्किल था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। 100 भारतीय रुपए खरीदने के लिए आपको कानूनी तौर पर 160 रुपए देने होते हैं, अब आपको 150 रुपए देने होंगे। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय रुपए देकर नेपाली रुपए लेने वालों को उल्टा कमीशन देना पड़ रहा है। नेपाली सरकार द्वारा भारत से आने वाले 100 रुपए के सामान पर भी सीमा शुल्क लगाए जाने के बाद से नेपाली लोगों ने खरीदारी के लिए भारतीय बाजारों में जाना बंद कर दिया है। जैसे जैसे नेपाल में खरीदारी का चलन बढ़ रहा है, सीमावर्ती भारतीय बाजार बंद होने की कगार पर हैं। नेपालियों के भारतीय बाजार में जाना बंद करने के बाद भारत के यूपी और बिहार के बाजार सूने हो गए हैं। जानकारों का कहना है कि व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। आज सीमावर्ती क्षेत्रों में मुद्रा स्तर पर भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। 2041 से एक भारतीय रुपए की निश्चित विनिमय दर 1 नेपाली रुपए और 60 पैसे के बराबर बनी हुई है। हालांकि यह फ्लैट रेट, जिसे कानूनी रूप से बनाए रखा गया है, वर्तमान में सीमा क्षेत्र में कायम नहीं है। नेपाली लोग इस बात से हैरान हैं कि उन्हें नेपाली रुपए चुकाने और भारतीय रुपए लेने पर बिना कमीशन चुकाए विनिमय दर से अधिक पैसे मिल रहे हैं। जो लोग भारतीय शहरों में सामान खरीदने के लिए कमीशन देते हैं, वे अब भारतीय रुपए की गिरती कीमत देखकर हैरान हैं। सीमा क्षेत्र के भारतीय बाजारों में ऐसे भारतीय हैं जो पैसे लेकर घूम रहे हैं, मानो वे भारतीय रुपयों के लिए दुकानें चला रहे हों। वे नेपाली रुपए को भारतीय रुपए में बदलने के लिए कमीशन लेते हैं। नोटबंदी के दौरान कमीशन 10 रुपए तक पहुंच गया। हालांकि पिछले दिसंबर से भारतीय व्यवसायी उपभोक्ताओं से ली जाने वाली छूट दर को कम कर रहे हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में नेपाली रुपए का कारोबार 100 भारतीय रुपए के बराबर 160 नेपाली रुपए पर हुआ। माघ आते ही नेपाली रुपया भारतीय रुपए से मजबूत हो गया और 100 भारतीय रुपए के बराबर 155 नेपाली रुपए पर कारोबार करने लगा और अब यह 150 पर कारोबार कर रहा है। नेपाल में छोटे पैमाने पर लेन देन नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर किए जाते हैं। हालांकि जब 25,000 से अधिक भारतीय रुपए की तुलना नेपाली रुपए से की जाती है तो लेन देन विनिमय दर से कम पर किया जा रहा है। भूकंप के बाद, मधेश आंदोलन के दौरान नाकेबंदी और कोरोना महामारी के दौरान सीमावर्ती भारतीय बाजार के व्यापार में काफी गिरावट आई। कारोबार में मंदी के बाद व्यापारी नेपाली रुपए को बारू से ज्यादा महत्व देते थे। अब 7 साल बाद नेपाली रुपए की कीमत फिर बढ़ गई है। नेपाली और भारतीय नागरिक एक दूसरे के देश में यूं ही आते जाते नहीं हैं। रोजगार और बिजनेस के लिए भी छूट है। कानूनी प्रावधान है कि एक भारतीय नागरिक नेपाल आते समय 25,000 भारतीय रुपए तक ला सकता है।
नेपाल की ओर 100 भारतीय रुपए से अधिक के नोटों पर प्रतिबंध है। हालांकि नेपाल के सीमावर्ती बाजार में भारतीय नोट परंपरा से ही स्वीकार किए जाते रहे हैं, अब वह भी बंद हो गया है। अब कहां फंसता है मामला? आखिर क्यों गिरा भारतीय रुपया? इसे ऐसे समझा जा सकता है। कुछ लोगों का अनुमान है कि नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में भारतीय मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने के कारण अनौपचारिक लेनदेन में भारतीय रुपए की कीमत कम हो गई है। उनका तर्क है कि 5 से 6 महीने के भीतर भारतीय रुपए के सममूल्य में उल्लेखनीय कमी इस बात की पुष्टि करेगी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय रुपए की आपूर्ति नेपाली रुपए से अधिक है। दूसरी ओर कुछ लोगों का अनुमान है कि सोने, मारिजुआना और अन्य सामग्रियों के चोरी के निर्यात में वृद्धि के कारण नेपाली बाजार में भारतीय रुपए की आपूर्ति बढ़ गई होगी। अगर आप बैंक में एक साथ बहुत सारा पैसा जमा करते हैं तो आपको स्रोत बताना होगा। इसलिए उनका तर्क है कि चोरी और तस्करी से कमाया गया पैसा अनौपचारिक तरीकों से बेचा जा रहा है, भले ही वह कम कीमत पर हो। 500 और 2000 के भारतीय रुपए के नोटों का उपयोग बड़े लेनदेन में किया जाता है, लेकिन चूंकि बैंक उन दरों के नोट जारी नहीं करता है, इसलिए व्यवसायी अनौपचारिक तरीकों से पैसे का आदान प्रदान करना पसंद करते हैं। भारत से नेपाल आकर जुआ खेलने और शादी विवाह जैसे सामाजिक समारोहों में दावतें करने वाले लोगों का चलन भी बढ़ गया है। बिहार में शराबबंदी के कारण न केवल सीमावर्ती गांवों और कस्बों बल्कि सौराहा, पोखरा, काठमांडू जैसे पर्यटन स्थलों से भी भारतीय नागरिक यहां आते हैं। पाल राष्ट्र बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ का कहना है कि सीमा क्षेत्र में यह मौद्रिक परिदृश्य मुद्रा की आपूर्ति और मांग में असंतुलन के कारण है। उनका तर्क है कि नेपाली अनौपचारिक बाजार में भारतीय रुपए की आपूर्ति बढ़ने से मुद्रा कमजोर हुई होगी। डॉक्टर श्रेष्ठ ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्र से कैसीनो खेलने वाले भारतीयों ने नेपाल में शादी की पार्टियां आयोजित की हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में उच्च ब्याज दरों के कारण नेपाल और भारत दोनों में व्यापार करने वाले व्यापारी नेपाल में पैसा ला सकते हैं। हालांकि उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक सर्वेक्षण करना होगा। उन्होंने कहा कि सोने की तस्करी होने पर भी नेपाली अनौपचारिक बाजार में भारतीय मुद्रा की आपूर्ति बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि सोने का आयात भी बढ़ा है और सीमा क्षेत्र में तस्करी की अनौपचारिक खबरें भी आ रही हैं। डॉक्टर श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल में भारतीय रुपए आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बिहार में प्रतिबंधित शराब और गांजा तस्करी के माध्यम से विनिमय दर प्रभावित होगी। वे कहते हैं, हालांकि नेपाल में कैसीनो खेलने के लिए भारत से आने वाले लोगों के कारण कुछ भारतीय मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई होगी। भारत और नेपाल पश्चिम बंगाल से लेकर हिमालय की चोटियों तक अपने भविष्य के विकास के लिए एक दूसरे की मदद करने के लिए अपनी समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विरासत और इतिहास के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों देशों के बीच बेटी रोटी का रिश्ता समझ, सम्मान और विश्वास के साथ बना है। यह रिश्ता भाषा, सीमा और संस्कृति की बाधाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। इसलिए भारत को नेपाली भावनाओं का समर्थन करने और भाईचारे वाले रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है। हर लेटेस्ट न्यूज और काम की खबरों के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारी चैनल समृद्ध मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी शेयर करें।